नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। 2025 का चुनाव बिहार में होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जी हां, एक तरफ एनडीए की सरकार है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ जन स्वराज है। ऐसे में आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी को लेकर भी चर्चा काफी है कि वो किस पार्टी में जा सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बिसात बिछने लगे हैं। एनडीए और गठबंधन खेमा एक दूसरे को शह और मात देने की कवायद में अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है। ऐसे में बिहार में एनडीए की 5 पार्टी और महागठबंधन के 6 दल के अतिरिक्त बिहार में 2 ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जिन पर दोनों ही गुटों की पैनी नजर है। इनमें एक जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर हैं, तो दूसरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी है। अब खबर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कांग्रेस और राजद के साथ महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। खबर सूत्रों से है, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को मात देने के लिए महागठबंधन का ये महा गेम प्लान है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट बदल ली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में राजद को तगड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उन्हीं के साथ गठबंधन की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। इसी सोच के तहत एआईएमआईएम ने राजद और कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि अंतिम फैसला राजद और कांग्रेस को ही लेना है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत दर्ज की। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले में पार्टी का अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से राजद और कांग्रेस को नुकसान हुआ था और कई सीटें एनडीए के खाते में चली गई। हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम को भी नुकसान झेलना पड़ा। उनके 5 में से 4 विधायक मोहम्मद जहार, एसपी शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन और अजहर नईमी राजद में शामिल हो गए। समय अख्तरुल इमान पार्टी के इकलौते विधायक हैं और वो ही प्रदेश अध्यक्ष में भी हैं। हाल ही में ओवैसी ने बिहार का दौरा किया था और 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब यदि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महागठबंधन और एआईएमआईएम के साथ मिलकर एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सकती है। अख्तरुल इमान ने साफ कहा है कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्होंने पहल की है, लेकिन अंतिम निर्णय राजद और कांग्रेस को लेना है। अगर यह गठबंधन बनता है तो बिहार की राजनीतिक फिजा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ जाते हैं। हालांकि इन पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।